अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की मेरी इस वीडियो का मकसद उन नौजवान लड़कियों को गाइड करना है जो एज के हिसाब से तो बड़ी हो गई हैं, लेकिन माइंडली तौर पर अभी भी नासमझ और इनोसेंट हैं। और ऐसी लड़कियां जो कि आजकल के माशरे के मुताबिक खुद को बहुत पीछे और मायूस तस्वर करती हैं और ज़िंदगी के किसी भी छोटे से छोटे या संजीदा मामलात में परेशान हो जाती हैं और इसी वजह से खुद का कॉन्फिडेंस खो बैठती हैं, यानी खुद एतमादी से एकदम से गिर जाती हैं। और इस वीडियो में मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि कैसे वो खुद के पैशन और मिशन को पूरा कर सकती हैं और कैसे खुद का कॉन्फिडेंस बरकरार रखकर जिंदगी के बड़े से बड़े मामलात को बआसानी हल कर सकती हैं। और अगर ये इनोसेंट लड़कियां किसी से रहनुमाई लें तो कैसे इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। आपको अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए जब किसी से रहनुमाई लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो उससे मशवरा करना है जो खुद इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे नहीं कि जिसे खुद का सही से पता नहीं है कि वो कौन है। तो आप अगर इसी से दरादर आइडियाज मांग रहे हो तो फिर क्या होगा? अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया, मतलब डीमोटिवेट कर दिया, तो यकीनन आपके पैशन की धज्जियां उड़ने वाली हैं। बल्कि इसके लिए आपको उस पर्सन को फॉलो करना है, उस शख्स से रहनुमाई लेनी है जो खुद इस फील्ड में एक्सपर्ट है। टीच मी हाउ टू डू इट, मैं इसे कैसे करूं? मतलब आप ये काम कर चुके हैं तो लिहाजा मुझे आइडिया दें। दिस इज साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक आप थोड़ा समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। मतलब अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, अपने मिशन में कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको खुद का आइडियल भी उसी लेवल का चूज करना पड़ेगा। देखें, अगर आप चाहती हैं कि आप एक बेहतरीन शेफ बने या बहुत अच्छी बिरयानी बनाने वाली कुक बने, तो आपका आइडियल कोई मिस्टर वर्ल्ड कुक ही होना चाहिए। और अगर आपके आइडियल गोलगप्पे वाले अंकल हैं तो मेरे ख्याल से आपकी गंगा उल्टी बहती है। आपको अपने मिशन और पैशन के हिसाब से अपना आइडियल मुकर्रर करना होगा। और हाँ, जब आप खुद को ऐसा महसूस करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले हो, आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो हाँ, ये है वो पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है। और जब आप एक लेवल पे आ गए, जब आपको बेसिक समझ आ गई अपनी इसी फील्ड के रिलेटेड, तो अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब तजर्बा कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी को फॉलो करना है, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक बेहतरीन डिज़ाइनर बनना है तो शुरू में ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। फिर इस पर अच्छी खासी मेहनत करके इस स्किल पर कॉन्फिडेंस भी हासिल करना पड़ेगा। और फिर एंड पे आप कुछ ऐसा क्रिएटिव डिज़ाइन ही बना दो कि जो किसी ने आज तक सोचा ही ना हो। या अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो वेबसाइट ही ऐसी बना दो जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। अगर आर्किटेक्चर हो तो बिल्डिंग ही ऐसी बना दो जो एक अजीम शाहकार नजर आए। और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कोई परफेक्ट और अमेजिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दो। मतलब जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद होंगे वो भी आपके इस अमल से हैरान हो जाएं। तो देखो, इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। शॉर्टकट वे नहीं यूज़ करना, रूल को समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहती हो कि मैं रूल को ब्रेक करके कोई शॉर्टकट वे यूज़ कर लूँ, तो भाई जो मज़ा रूल को समझने के बाद रूल ब्रेक करने का है, वो बिना रूल समझे ब्रेक करने का नहीं है। रूल को ब्रेक करने के लिए भी रूल को समझना पड़ेगा। क्लियर? अब देखें इसका ऑपोजिट कि अगर आपके अंदर जो शर्मीलापन है, डर है, असल में है क्या, ये आता कहाँ से है। और अगर आप ये सोचती हो
कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी और इस काम में खुद ही कंफ्यूज हो, तो ये बात कंफर्म है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपका माइंड इस बात पर एग्री कर बैठेगा कि हाँ, मैं काम नहीं कर सकती या मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर बहुत पॉइंट की बात बताने वाली हूँ कि आपने खुद को कभी भी दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना। हमारी सबसे बड़ी परेशानी और बेसुकूनी की वजह ही ये है कि हम हर बात पर लोगों की अप्रूवल लेना शुरू कर देते हैं। जब आपका ये एटीट्यूड होता है तो 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता। और अब आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ही अहम टिप बताऊंगी कि कोई भी कुछ भी आपके बारे में सोच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद को रिलैक्स करना है। देखिए, डर को एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि डर को आहिस्ता आहिस्ता कॉन्कर करो, उसे खत्म करो, इसे फेस करो और इसका सामने से मुकाबला करो। तो यकीनन स्लोली भी अगर आप इस पर अमल करना शुरू हो जाओगी तो 100% आप खुद में कॉन्फिडेंस भी पा लोगी और अपने मिशन और पैशन को भी पूरा कर लोगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।